चीन के हाथों का खिलौना बने केपी शर्मा और पुष्प कमल दहल प्रचंड से परेशान नेपाल की जनता फिर से देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। अपनी इसी मांग को लेकर नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हिमालय पर स्थित इस भूमि को न सिर्फ फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बल्कि संवैधानिक राजशाही को भी वापस लाया जाए। उन्होंने वर्तमान सरकार और व्यवस्था को हर प्रकार से विफल करार दिया। जनता का कहना था कि देश के हित में और लोगों की भलाई के लिए ऐसा होना जरूरी है। नेपाल में पिछले करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इससे पहले 10 नवंबर को नेशनलिस्टिक सिविक सोसाइटी ने काठमांडू के जमाल में विरोध प्रदर्शन कर हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना किए जाने की मांग की और फिर राजशाही की स्थापना की बात कही। इसके 2 दिन बाद नेशनल स्कॉलर काउंसिल ने विराटनगर में विरोध प्रदर्शन किया और वहां भी यही मांगे थीं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृह शहर झापा में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार की है। प्रदर्शनकारियों की समस्या फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम से है। नेपाल के नागरिक मानते हैं कि राजनीतिक दल जनहित भूल चुके हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के खिलाफ लोग वैकल्पिक मोर्चा खड़ा करने का मन बना रहे हैं। विश्वास बरल के अनुसार लोग मानते हैं कि सरकार कोविड-19 और भ्रष्टाचार नियंत्रित करने में विफल रही, संघीय ढांचे को भी पुख्ता नहीं कर सकी। लोग 18वीं सदी में आधुनिक नेपाल राज्य के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर प्रदर्शन में ला रहे हैं और वे 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर 2008 में स्थापित हुई मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2015 में नेपाल का नया संविधान बना था और 2017 में आम चुनाव हुए थे। पीएम ओली भी वर्तमान व्यवस्था पर भरोसा जताते हैं और साथ ही लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नेपाल की सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां दोनों के ही विफल होने के बाद लोग नाराज हैं और पुराने सिस्टम की ओर लौटना चाहते हैं। महामारी की आपदा ने इस सोच को और मजबूत किया। नेपाल में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। नेपाल में चीनी घुसपैठ बढ़ा है। ओली सरकार बार बार नेपाल के हुमला इलाके में चीनी घुसपैठ से इनकार कर रही है। हाल ही में मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के जीवन बहादुर शाही ने दावा किया था कि उन्हें चीनी अतिक्रमण के पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने नेपाल की ओली सरकार को निकम्मा बताते हुए कहा था कि स्थलगत निरीक्षण के बाद हमारा निष्कर्ष है कि हमारी जमीन पर चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और चीन से कूटनीतिक वार्ता का कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।